मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का लेसन 3 करेंगे। हमारा लास्ट वीडियो में भी लेसन 3 चल रहा था। हमने जो हमारा अमेरिका था उसके वर्चस्व के बारे में पढ़ा था कि अमेरिका ने कैसे इराक और मतलब कि विभिन्न देशों के ऊपर आक्रमण किया। आतंकवाद से रिलेटेड 9/11 के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था, हम अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पढ़ रहे थे कि अमेरिका के इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 वर्चस्व के बारे में बताया गया है। एक अमेरिका का जो पहला वर्चस्व था जो हमने पढ़ा था सैन्य वर्चस्व, और सेकंड वर्चस्व आ जाता है अमेरिका का ढांचागत ताकत के अर्थ में, और थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सांस्कृतिक आधार पर। ये देखिए बेटा, ढांचागत ताकत के अर्थ में अमेरिका का वर्चस्व से क्या अभिप्राय है कि उसकी बनावट, कि अमेरिका की बनावट ऐसी है या वो चीज़ें मौजूद है जिससे अमेरिका का जो वर्चस्व है वो पूरे विश्व में मौजूद है। जैसे कि जो फर्स्ट हमारा पॉइंट इसमें हो जाता है वो है सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध करवाना। सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराना। जो अमेरिका है वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक करे तो दूसरे को भी वे प्राप्त होनी चाहिए, जिनका सभी को ज़रूरत होती है। ऐसा कोई मार्ग है या कोई रास्ता है या ऐसे कोई संसाधन है जिसकी सभी को आवश्यकता होती है, वे सारी चीज़ें क्या हो जाती है, सार्वजनिक हो जाती है। तो अमेरिका विश्व के विभिन्न देशों को ऐसी सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराता है। सेकंड जो हम इसके अंतर्गत पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि समुद्री व्यापार मार्ग। जो अमेरिका है उसने लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं SLO, समुद्री व्यापारी मार्ग, जिसका रास्ता सभी देशों के लिए खोल दिया था ताकि जो समुद्री व्यापार है वो सबके लिए आसान बनाया जा सके। तीसरा हम जो इसमें पॉइंट पढ़ेंगे, नियम तय करना। व्यापार से रिलेटेड या समुद्री व्यापार या जो भी मानो उससे रिलेटेड जो अमेरिका है वो विश्व के विभिन्न चीज़ों के लिए नियम तय करता है, उनके रूल्स बनाता है, जिसकी वजह से जो अमेरिका का वर्चस्व है वो साफ साफ नज़र आता है। इसके अलावा है इंटरनेट। आज के टाइम में देखना बेटा कि हर देश इंटरनेट के जरिए काम करता है। इंटरनेट का बहुत यूज़ हो रहा है। वो इंटरनेट ही है जिसके माध्यम से मैं आज आपके साथ मतलब कि आपके सामने वीडियो पेश करूँगी। आप घर बैठे इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस इंटरनेट की जो शुरुआत करने या इसका जो श्रेय जाता है वो भी अमेरिका को जाता है। स्टार्टिंग में अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। अब ये देखो बेटा, इसकी हमें इंटरनेट के जरिए हमें कितना फ़ायदा होता है। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो गेन कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट है वो भी एक तरह से हमारा सार्वजनिक सुविधाएं हैं कि अमेरिका ने इंटरनेट को स्टार्ट किया सिस्टम को, जिसकी वजह से हम सभी उसका क्या उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इससे भी अमेरिका के ढांचागत ताकत का पता चलता है। नंबर 5 हम कहेंगे अर्थव्यवस्था में कहें तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो 28% है। ये देखो बेटा, 100 में इतने सारे देश हैं, 180 अबोव। तो ये देखो बेटा, उनमें से जो अमेरिका है उसकी अकेले की हिस्सेदारी 28% है, जो भी इसकी जो ढांचागत ताकत है उसको मजबूत बनाती है। अगला हम पॉइंट कहेंगे व्यापार। विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी 15% है। अगला देखो पॉइंट, 7th पॉइंट बेटा, ब्रेटन वुड प्रणाली। बेटा, ब्रेटन वुड प्रणाली क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई थी। इसीलिए जो अमेरिका है उसने विश्व बैंक और
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शुरुआत की, जिसकी सहायता से विश्व के विभिन्न देशों को ऋण दिया जाता था। तो उस प्रणाली को नाम दिया गया था ब्रेटन वुड प्रणाली, जिसके द्वारा अमेरिका ने विश्व के विभिन्न देशों की हेल्प की थी। तो ये भी उसकी ढांचागत ताकत का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगला हमारा आ जाता है MBA। अब ये देखो बेटा, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्यापार मतलब कि व्यापारी बनना चाहते हैं और कुछ है बिजनेस में जाना चाहते हैं, इसमें और कुछ, और उसके लिए उनको MBA की डिग्री लेनी पड़ती है। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये MBA की डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस डिग्री की शुरुआत 1881 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका ने की थी। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के द्वारा पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था, और अमेरिका के द्वारा पहला बिजनेस स्कूल खोला गया था, तब उसमें पहली बार MBA की डिग्री दी गई। MBA के नाम से एक नया कोर्स शुरू किया गया, जो लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। और उसके बाद से ये देखो 1881 में अमेरिका ने ये शुरू की, जबकि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में ये MBA की डिग्री 1950 के बाद आनी शुरू हुई। उन्होंने बाद में ये इस चीज़ का प्रचलन हुआ। तो MBA की जो देन है वो भी अमेरिका के द्वारा ही है, अमेरिका ने ही अब MBA की डिग्री है वो शुरू की। ये भी इसकी ढांचागत ताकत को बढ़ाता है। आज फिर हमारा ये ढांचागत ताकत के अर्थ में हमारा जो टॉपिक है ये यहीं फिनिश होता है कि ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि जो अमेरिका है उसके ढांचागत ताकत में कितना स्ट्रॉन्ग था। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है सांस्कृतिक अर्थ में। सांस्कृतिक अर्थ में अमेरिका सांस्कृतिक, अब ये देखो अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया, और उसके बाद अमेरिका ने अपनी सांस्कृतिक तौर पे भी अपने आप को मजबूत बनाया। हमारी संस्कृति के अंदर हमारा भाषा, धर्म, बोलचाल, रहन सहन, पहनाव, ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारी संस्कृति के अंदर अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें अमेरिका ने अपने आप को मतलब कि दूसरों से बेटर करने की कोशिश की। ये देखो बेटा, हर चीज़ में सोवियत जो संघ है वो अमेरिका को बराबरी दे रहा था, लेकिन कभी भी वो सांस्कृतिक अर्थ में उसको बराबरी नहीं दे पाया। ये देखो बेटा, एक देश की जीवन शैली, सामाजिक मूल्य, रहन सहन के तौर तरीकों से सांस्कृतिक वर्चस्व प्रकट होता है कि अगर एक देश है वो जैसे भी रहता है, जैसी भाषा बोलता है, जैसा पहनावा पहनता है, उससे ये पता चल जाता है कि वो देश का मतलब कि उसके सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में पता चलता है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। और लेकिन जो प्रभुत्वशाली बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग देश है वो सभी देशों का जो मस्तिष्क है वो ऐसा कायम करना चाहता है, उसको ऐसा बनाना चाहता है ताकि जो उनकी विचारधाराएं हैं उनकी विचारधाराओं को अपनी विचारधारा की तरफ मोड़ ले। ये भी उसके सांस्कृतिक अर्थ का एक पहलू है। जैसे कि ये देखो बेटा कि दो इंसान, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताती हूँ। दो इंसान है, दो इंसानों में कोई किसी एक व्यक्ति की बात को सभी बड़े, अगर दोनों इंसान सेम बात बोलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति की बात को सब बड़ा ध्यान से सुनते हैं जबकि दूसरे व्यक्ति की बात को कोई ना भी सुने। इसका मतलब ये होता है कि उसका कहने का ढंग और उसका वो बात बताने का तरीका वो सभी कैसा है। वही हमारा सांस्कृतिक वर्चस्व के अंतर्गत आता है कि अपनी विचारधारा अमेरिका इस प्रकार की रखता है कि दूसरे की विचारधारा को वो अपनी तरफ मोड़ने के लिए तैयार रहता है। अगला है, आज भारत व अन्य देश का एक जो बड़ा युवा वर्ग है वो भी बहुत ही इससे प्रभावित है। ये देखो बेटा, आज के टाइम पे सब ये सोचते हैं हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर ये काम करेंगे और कुछ और वहाँ रहेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि भाई उन लोगों के ऊपर जो अमेरिका है उसकी संस्कृति का प्रभाव है। दूसरा है कि सबसे बड़ा पॉइंट, देखो बेटा मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक नीली जींस का एग्जाम्पल बताया था कि अमेरिका में जो नीली जींस पहनना बहुत ही वो माना जाता है, मतलब कि अमेरिका से ही नीली जींस की शुरुआत हुई, जबकि विश्व के विभिन्न जो देश हैं उसमें जो नागरिक नीली जींस को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको उसको जैसे वो कहानी में बताया था कि उसको बहुत ही अच्छा फील होता था जब वो कूल फील करता था जब वो चर्च में नीली जींस पहन कर जाता था।
तो यहाँ पर भी उसके पहनावे से भी उसके सांस्कृतिक वर्चस्व का पता चलता है। अगला है अमेरिकी संस्कृति बहुत ही लुभावनी है, बहुत सारे जो देश के लोग हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बेटा ये हमारा सांस्कृतिक अर्थ में हमारा सारा जो पॉइंट्स है वो भाषा, रहन सहन, धर्म, पहनावा, ये सारे जो पॉइंट आ जाते हैं वो हमारी सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू। अब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेटा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूं तो आपको डालते ही आपके पास आपको पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।